गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है फुल एडर। हम लोग एडर देख रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने आपको बताया था कि ये टोटल दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एडर, दूसरा को बोलते हैं सबस्ट्रैक्टर। एडर में फिर मैंने बताया था कि दो टाइप का होता है, एक हाफ एडर है, एक फुल एडर। फिर सबस्ट्रैक्टर में मैंने दो टाइप बताया था, हाफ सबस्ट्रैक्टर एंड फुल सबस्ट्रैक्टर। तो जब मैं एडर की बात किया तो हाफ एडर मैंने बताया था कि जब जब टू इनपुट होता है, इसमें दो वेरिएबल जब यूज करते हैं, टू इनपुट की जब बात होती है तो ये हमारा होता है हाफ एडर। लेकिन जब थ्री इनपुट की बात होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फुल एडर। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हाफ एडर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे फुल एडर। स्क्रीन सेट किया हुआ आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है फुल एडर। फुल एडर किसे कहते हैं? तो फुल एडर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हिच ऐड थ्री इनपुट ऑफ सिंगल बीट। सिंगल बीट के तीन इनपुट को जोड़ता है, ठीक है। वैसा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक वैसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो सिंगल बीट के थ्री इनपुट को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं फुल एडर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका टेबल देखिए यहां से आप लोग को याद होगा एडिशन का जो आपको बताया गया था। देखिए, इनपुट और आउटपुट दो टर्म लिखते हैं। इनपुट हमारा तीन हो गया, ए बी सी, तीन वेरिएबल हो गया। और आप जानते हैं कि जब एडिशन करते हैं तो यहाँ पे दो ही रिजल्ट आता है, एक को बोलते हैं सम और दूसरा को बोलते हैं कैरी आउट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सी आउट, ठीक है। तो जब 0 + 0 + 0 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो सम भी 0 आएगा और कैरी आउट भी 0 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी आउट 0। ये कैसे आएगा? ये मैंने आपको बाइनरी एडिशन का कॉन्सेप्ट पहले बताया हुआ था, ठीक है। याद करिए, मैंने बाइनरी एडिशन बताया था, उस वक्त भी इसे बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसे भी आपको दिखने से भी लग रहा है कि 0 + 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही ना आएगा। तो 1 आएगा तो हाथ में कुछ आया क्या? नहीं आया। कैरी आउट का मतलब क्या? हाथ में आना। जैसे नंबर जिस आप लोग याद कीजिए, पढ़ते थे ना कि अगर हम कहीं लिखते थे 9 + 5, तो 9 + 5 कितना होगा? 14। तो मान लो ऐसे लिखो, ऐसे यहाँ पर लिखते हैं 6 7, मान लो आप ऐसे लिखो, तो इसको ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दे? तो 6 और 7 13 का 3, हाथ में आया 1। वही जो हाथ में आया 1 उसी को बोलते हैं कैरी आउट, जो कि अगला में जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो 9 × 5 = 14 और 1 = 15, ठीक है। ऐसे जोड़ते थे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, 0 0 का सम 0, कैरी आउट 0, 0 0 1 का सम 1, कैरी आउट 0, फिर 0 1 0 सम 1 कैरी आउट 0। यहाँ तक एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हम इस लाइन को भी छोड़ रहे हैं, यहाँ लाइन खींच रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पर आते हैं हम लोग। देखिए, तो 0 1 0 0 सम 1 कैरी आउट 0, ठीक है। फिर अभी इसको भी, अब देखिए, इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर जगह इसका यूज हो रहा है। चलिए मैं इसको बताते हुए पढ़ता हूँ। देखिए, तो ये 0 1 1 0 + 1 + 1, ठीक है। 0 + 1 + 1 सम कितना होगा? आप लोग बताया गया था कि 1 + 1 का सम 0 होता है और कैरी आउट 1 होता है। तो उसमें 0 ही ऐड हुआ था, 0 + 1 + 1, ठीक है। तो पहले 2 को जोड़ दो, 0 + 1 कितना हो गया? 1। अब फिर 1 + 1 कर दो, तो 1 + 1 का क्या होता है? सम 0 होता है और कैरी आउट 1 होता है। इसको हम समझने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि आप, ये तो बाइनरी नंबर है ना, आप इसको जस्ट, इट इज नॉट अ रूल, जस्ट आपको अपने समझने के लिए क्या आएगा, मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ कर दो 1 + 0 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो मैंने बताया था 2, और 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0, ठीक है। तो 1 0 का मतलब क्या हो गया? ये 0 सम हो गया और 1 क्या हो गया? हमारा कैरी हो गया। इस आपको समझाने के लिए, दिस इज नॉट अ रूल, ठीक है। जस्ट दिस ये एक आपको हम कह सकते हैं
कि अब मैं आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, उसी तरह फिर उसके नेक्स्ट पर आइए तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, सम 1 कैरी आउट 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 + 0 + 1 क्या आ गया, फिर से वही आ गया 1 + 0 + 1 2। तो आप लोग पता है 1 + 1 का मतलब क्या, सम 0। जस्ट मैंने ऊपर वाला जी इसके से बताया मैंने अभी, आप लोग उसी तरह से याद रखिएगा और कैरी आउट 1। फिर यहाँ देखिए सेम चीज 1 + 1 + 0 सम 0 कैरी आउट 1। ठीक है, और यहाँ पर जगह देखिए, ठीक है 1 + 1 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सम भी 1 और कैरी भी 1। याद रखने का तरीका क्या, 1 + 1 + 3, 3 का बाइनरी 1 1, तो 1 हो गया सम, 1 हो गया कैरी। ठीक, याद रखने का तरीका है। ठीक है, ऐसे आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां भी सिंगल 1 होगा वहां सम 1 होगा, जहां एक सिंगल 1 होगा बाकी सारे अगर 0 हैं, इसमें 3 वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, तो 3 वेरिएबल में जब भी अगर एक सिंगल 1 है तो सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब डबल 1 आ जाएगा उस परिस्थिति में ध्यान दीजिए, जब डबल 1 आ जाएगा उस परिस्थिति में सम 0 और कैरी आउट 1। लेकिन जब ट्रिपल 1 आ जाएगा उस केस में सम भी 1 कैरी भी 1। बस यही 3 चीज इसमें याद रखना है, उसी में सारा बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, अब मैंने बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, के मैप आप लोग याद करिए। अब मैंने बताया था के मैप का यूज करते हुए ये सम का हम लोग के मैप लेते हैं और सी आउट का के मैप, दो अलग अलग के मैप लेंगे, एक सम के लिए एक सी आउट के लिए, और इससे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज्ड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं सम का। ठीक है, तो सम का वैल्यू क्या है आपका, देखिए सम का वैल्यू है आपका 0 1, या आप ऐसे देखिए, अब ये सम का जो वैल्यू है इससे 1 किस किस नंबर पे है, आप लोग याद होगा कि इस नंबर को 0 बोलते हैं, ये 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ये आप लोगों को पहले से पता है, पहले से मैं ये चीज बताया हुआ हूँ कैसे आएगा। इसका जब बाइनरी को ब्रेक करोगे ना तो 0 0 0 का 0 होता है, 0 0 1 का 1 होता है, 0 1 0 बाइनरी नंबर किसका होता है, 2 का होता है, फिर 0 1 1 3 का होता है। इस तरह से करोगे तो निकल जाएगा। तो जब हमने ये दिया, देख किसके सामने, तो यहाँ देखिए 1 के सामने है 1, या 2 के सामने 1 है, यहाँ देखिए 1 किसके सामने, 4 के सामने है, और फिर उसके बाद 7 के सामने 1। ठीक है, तब आप लोग इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर 1 किसके किसके सामने है। ठीक है, तो देखिए यानी 1 2 4 7 जो है वो आपका 1 1 है, मतलब के मैप में इन 1 2 4 और 7 की जगह पर हमने 1 लिखना है। ठीक है, अब देखिए के मैप, द के मैप फॉर सम, हम लोग सम का प्रॉब्लम देखे थे ना, हम लोग सम का के मैप देखे थे। तो सम में मैंने क्या देखा, सबसे पहले 3 वेरिएबल है, या आप लोग 3 वेरिएबल को याद करिए, 3 वेरिएबल के मैप कैसे बनता है। इसी तरह एक इधर ऐसे मैंने बताया था, एक ही साइड में 2 इस साइड में। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था। फिर मैंने आप लोगों को इसका नंबरिंग करने का सिखाया था, इसका नंबरिंग कैसे करते हैं वो भी आप लोग याद होगा। नंबरिंग 0 1 एक स्किप करके फिर लास्ट पर 2, फिर वापस आते हैं 3, फिर 4 5, फिर एक स्किप करते हैं,
फिर लास्ट पे जाते हैं 6, फिर सेकेंड लास्ट पे 7। आप देख भी रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1, 2, 4 और 7 सबके आगे जहां जहां वहां 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, फिर 2 के में 1 लिख दिए, फिर देखिए 4 में 1 लिख दिए, फिर 7 में 1 लिख दिए। ठीक है, तो हमने सारों जगह पर हमने 1 लिख दिया। अब 1 लिख दिए, अब मेरा आधा काम खत्म। अब क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करना है। तो 8 का ग्रुपिंग करने के पहले सोचेंगे, तो 8 का ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 तो बीच में खाली है। तब 4 पे आएंगे तो 4 का भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब देख रहे हैं, सब एंगुलर है, कोई एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल टर्म में नहीं है। और यहाँ पर एक रहता तब एक ई भी बन जाता, एक ई भी बन जाता। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, तो एक आपका 4 का भी नहीं बनेगा, 2 का भी नहीं बनेगा। आपको देखने से पता चल गया। तो किसका बनेगा? जब किसी का नहीं बनता है तो क्या होता है, इंडिविजुअल बनता है। तो देखिए सबका इंडिविजुअल यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इंडिविजुअल, अब हम मान लो इसका लिख रहे हैं, इसका क्या होगा आप लोग याद होगा ना, पहले क्या लिखते हैं, ए आई बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट रहता है, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। देखिए ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, फिर इसका लिखेंगे तो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। ठीक है, फिर अगर इसका लिखेंगे तो इसका इधर से देखिए ए, ऊपर से बी सी, तो देखिए ए बी सी। फिर इसका लिखेंगे तो इधर से ए कम्प्लीमेंट और ऊपर से बी सी कम्प्लीमेंट, तो देखिए ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या गया। अब क्या करेंगे, इस सबको एक साथ हम लोग लिख देंगे। देखिए ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा आया वैल्यू, अब हमें क्या करना है, इसे तो हम यहाँ पर लिख दिए सम इक्वल टू, देखिए ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने लिख दिया। और इतना इक्वल टू होता है, ठीक है, ए एक्स और बी एक्स और सी। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना होता है, एक्स और बी एक्स और सी। एक्स और गेट जो पढ़ाए थे याद करिए। तो ये 3 वेरिएबल का जब आप 3 इनपुट लोगे एक्स और गेट में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, ए एक्स और बी एक्स और सी आ गया। अब हम ये हमारा किसका निकला, तो सम का निकला। अब हमें किसका निकालना है, कैरी आउट का। तो कैरी आउट वाले में देखते हैं हम लोग। देखिए कैरी आउट में एक 1 यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 0 1 2, एक 1 3 पर है, फिर दूसरा 5 पर है, फिर 6 पर है और फिर 7 पर है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये 1 कहाँ है इसमें। अब हम लोग क्या, हमें क्या करना है, तो अब इन नंबर को के मैप के थ्रू हमें जाना है और ये नंबर जो जो है सारे नंबर पे 1 लिख देना है। तो देखिए हमने यहाँ के मैप बना दिया 3 वेरिएबल का, और 3, तो देखिए यहाँ 3 है, 3 पे हमने 1 लिख दिया। फिर 5 यहाँ है, 5 पे 1 लिख दिया। फिर 7 यहाँ है, फिर 7 पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयरिंग करेंगे। तो देखिए तो 8 का पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि खाली है, 4 का भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 3 ही को 1 है, तो 4 का पेयर कहाँ से होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 तो 2 का पेयर पॉसिबल है, तो 2 का पेयर देखिए, एक तो पेयर ऐसे बन जाएगा, एक तो पेयर इसका मिला के बन जाएगा, एक तो पेयर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 3 पेयर बन जाएगा। तीनों का वैल्यू नोट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, इधर से ए और इधर से 2 का लिया है, तीन, इन दोनों में कौन जो कॉमन है वो आ जाएगा। तो कॉमन कौन है, सी है, तो ये सी देखिए। फिर मैंने बताया था अब इन दोनों का लिखेंगे, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इधर से ए और इधर से इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो बी कॉमन है। यहाँ सी सी कॉम्प्लीमेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बी कॉमन है, तो देखिए ए बी। फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इधर से ए कॉम्प्लीमेंट ए कैंसिल, ऊपर में क्या बच गया, केवल बी सी, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, बी सी। अब तीनों को सी आउट इक्वल टू क्या हो गया, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ये इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हमारे क्या हुआ, ध्यान दीजिए,
अब हमें सी आउट का भी इक्वेशन मिल गया, मिनिमाइज इक्वेशन, और सम का भी मिनिमाइज इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या करना है, उस दोनों का यूज करते हुए हमें मेन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देखिए आप सब कुछ जानते हैं कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ ब्लॉक डायग्राम पहले देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम आपको क्या करना है, बस एक तो बक्सा बना देना है, ठीक है, जिसको हाफ एडर फुल एडर हम लोग बोलते हैं, एफ ए लिख देना है यहाँ पे। एफ ए का मतलब हो गया फुल एडर। अब 3 इनपुट दिखा देना है, यहाँ एबीसी, इधर से लिख दो इनपुट, यहाँ एबीसी दिखा दिए हम लोग। इधर और उसका रिजल्ट में क्या होता है, 2 ठो होता है, एक तो सम होता है, तो सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है ना, सब कुछ जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं। यहाँ सिग्मा दिखा दिया मतलब ये सम हो गया, यहाँ सी आउट लिख दिए, इधर से लिख दिया आउटपुट, ये दोनों आउटपुट हो गया, मतलब 2 इधर से आउटपुट हो गया, इधर से 3 इनपुट हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम में सिंपली ब्लॉक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग आते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, मेन डायग्राम यही है आपका। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए 3 इनपुट देना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो 3 तो इनपुट दे दिए एबीसी। अब इसको एक लाइन के थ्रू इसीलिए दिखा देते हैं ताकि कनेक्टिविटी जब हो तो हमें क्लियरली पता चले। ठीक है, 3 तो लाइन हमने आज दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 आपके पास था, एक सम था, एक कैरी आउट था। तो सम क्या क्या था हमारा, ये एक्स और बी, एक्स और सी आया। तो देखिए 3 तो यहाँ इनपुट दे दिए, ए से एक, बी से एक, सी से, देख रहे हैं 3 तो दे करके, और एक्स और जो हमारा बनता है, ठीक है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तीनों हमारे एक्स और सम निकल गया, हमारा सम बन गया। ये तो एक्स और गेट हमने यूज किया, इसे कुछ अपना दिमाग एक्स्ट्रा हमने लगाया नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फुल एडर करते हैं। इसके बारे में जब बात करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या तो हमने आपने निकाला था, ये निकाला था AC प्लस BC प्लस AB। तो AC BC और AB ये तीनों क्या हो गया, AND गेट। तो देखिए यहाँ पर A और C इनपुट का यूज करके एक तो AND गेट बनाएंगे। ठीक है, AC, फिर B और C का यूज करके एक तो AND गेट बनाएंगे जिसका नाम हो गया BC, और A और B का यूज करके ये बना देंगे जिसका नाम है AB। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को अब एक साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे एक गेट से। ये भी कौन गेट है, ये भी एंड गेट ही है, सॉरी और गेट है। ठीक है, एक और गेट बनाए, क्योंकि अब क्या करें, ये तीनों एंड गेट था, लेकिन अब यहाँ क्या करें, तीनों को आपस में जोड़ना है। तो एडिशन का काम किसमें होता है, और गेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और गेट अब यहाँ बना दिए, इसके 3 इनपुट हो गए, तो तीनों के जब इनपुट लेंगे तो रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर देखिए इतना बनाने के बाद ये जो आपका सम वाला जो आउटपुट है, देख रहे हैं, इसको भी मैंने बाहर निकाला है यहाँ पे, और जो इसका आउटपुट है उसको भी बाहर हमने निकाल दिया, और इस सभी को हमने एक डॉटेड लाइन से घेर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि डॉटेड लाइन से हम घेर करके ये दिखा रहे हैं कि ये सारा एक डब्बा में बंद है। मतलब आपको क्या, आप जब इसका मशीन देखोगे, आप लैब वगैरह में जब इसको जब भी मौका मिलेगा, तो जब भी आप इस लैब में इसका प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको सिर्फ ये चारों तरफ से बंद रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको ये दिखेगा, अच्छा ये 3 तो टर्मिनल है, 3 तो पॉइंट है जहां से हमें करंट इनपुट देना है। ठीक है, इनपुट आप यहाँ से देंगे, और इधर से आपको ये दोनों पॉइंट से आपको आउटपुट, आपको इन दोनों पॉइंट पे आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये लाइन से घेर दिया गया, डॉटेड लाइन से, ताकि ये पता चले कि ये सब मैंने कवर किया हुआ है। सिर्फ आपको यही तीनों इनपुट का जगह एक साइड मिल रहा है, और ये दोनों आउटपुट आपको एक साइड से दिख रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप कि आपको फुल एडर समझ में आ गया है। ठीक है, कहीं कोई किसी को दिक्कत होगा, ठीक है, बेझिझक आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। आज सब लोग यहीं पर आने देते हैं। एक बार फिर से आप लोग घर में वीडियो को देखिएगा, फिर समझिएगा, फिर से बनाइएगा। कोई दिक्कत होगी फिर पूछेंगे अपने क्लास में। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर आने देते हैं। ओके, थैंक यू।